चैप्टर नंबर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का 2 नंबर क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। मान लिया 1 नंबर क्वेश्चन में 1/4 ये क्या है, शून्यकों का योग, और -1 शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, 2 का 1 नंबर, योगफल कितना था 1/4 और गुणनफल -1। ये हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक, चूँकि हम लोग का द्विघात बहुपद क्या है, a² + bx + c बराबर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। मान लिया a हम लोग का क्या है, kx², ये बीच मिडिल टर्म, जैसे शून्यकों का योग, जैसे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या आता है -b/a, इसलिए यहाँ हम लोग माइनस कर दिए। ठीक, ये हम लोग का क्या है, के बी है। ठीक है, यहाँ x और c प्लस मान लिया c हम लोग का k है। ठीक, तो गुणनफल क्या है, अल्फा गुना बीटा। ठीक, तो ये अब हम तुलना करेंगे, ये ax² + bx + c बराबर kx² - k अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर x + k ब्रैकेट के अंदर अल्फा गुना बीटा। ठीक, ये तुलना करेंगे, तुलना करने पर ठीक, तो ये हम लोग का a है। ठीक, और ये हम लोग का k है। ठीक है, a बराबर हम लोग का क्या होगा, k। ठीक, अब b बराबर ये हम लोग का b है, तो यहाँ हम लोग का -k अल्फा प्लस बीटा। ठीक, यहाँ -k अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अब यहाँ हम लोग का c है और यहाँ k × अल्फा गुना बीटा। c बराबर हम लोग का यहाँ क्या होगा, ये k अल्फा गुना बीटा। ठीक, तब हम लोग शून्यकों का योग, फॉर्मूला में हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे शून्यकों का योग, फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला -b/a। ठीक, तो शून्यकों का योग कितना दिया है, 1/4। ठीक, यहाँ 1/4। इसके बाद हम लोग का शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। तो हम लोग का गुणनफल कितना दिया है, -1। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे a बराबर हम लोग k माने हैं, तो यहाँ हम लोग का a कितना है, 4, a कितना है 4। इसके बाद हम लोग का b हम लोग क्या लिखे हैं, -k। ठीक, मतलब -4 अल्फा प्लस बीटा, ये हम लोग का कितना है, 1/4। तो ये अब हम लोग हल करेंगे तो -4/4, तो ये काटेंगे तो हम लोग का कितना बचा, -1। अब c हम लोग का कितना है, c बराबर k अल्फा गुना बीटा, k हम लोग का कितना है 4 अल्फा गुना बीटा, ये गुणनफल हम लोग कितना है -1, ये हम लोग यहाँ -1 लिखेंगे। अब ये गुना करेंगे तो कितना होगा, -4 है कि नहीं। तो हम लोग का द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात बहुपद या तो द्विघात समीकरण हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद ही लिखते हैं। ठीक, तो हम लोग का a हम लोग का कितना होगा, 4x²। ठीक, अभी हम लोग का कितना है, -1, तो हम लोग -1 यहाँ क्या लिखेंगे, -x, और c हम लोग का कितना है, -4 है कि नहीं। तो ये
हम लोग का द्विघात बहुपद निकला। ये हम लोग का आंसर हो गया। या तो ये समीकरण हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब दूसरा विधि से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। या तो ये समीकरण जैसे a² bx + c बराबर k, इसको मान लिया हम k कॉमन लिए, ठीक है। x² - अल्फा + बीटा, और यहाँ क्या था x, और यहाँ अल्फा गुना बीटा, ठीक। तो ax² + bx + c, k को अब यहाँ हम नीचे लिखते हैं, तो ये हम लोग का अल्फा प्लस बीटा x, यहाँ अल्फा गुना बीटा, ठीक। तो यहाँ हम लोग देखेंगे जैसे x, ठीक, यहाँ x² लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा हम लोग का कितना था 1/4, और यहाँ x से गुना होगा, और अल्फा गुना बीटा या तो गुणनफल कितना है -1 है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग का कितना आ गया x² - x/4, और ये प्लस माइनस माइनस, ठीक। तो अब ये यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम लोग का कितना है 4, तो यहाँ कितना होगा 4x², यहाँ तो x ही होगा, और यहाँ कितना होगा 4। फिर ये वाला समीकरण, ये इसको नीचे तक ऐसे ही उतार देना है, ठीक। तो यहाँ हम लोग का ये आया। तो k यहाँ हम लोग का क्या है, यहाँ k हम लोग का अचर पद है। k एक अचर पद है, इसलिए हम लोग का यहाँ तुलना करने पर कितना k बराबर 4 है कि नहीं। इसीलिए हम लोग का यहाँ समीकरण क्या आया a² bx + c बराबर 4x² - x - 4। अब तो द्विघात बहुपद हम लोग का कितना है 4x² - x - 4, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हम लोग का अल्फा और बीटा है, ठीक। क्योंकि हम लोग यहाँ लिखते हैं a² + bx + c बराबर, हम लोग क्या लिखते हैं kx² - k अल्फा प्लस बीटा इंटू x, आइए k अल्फा गुना बीटा, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग क्या k कॉमन लेंगे तो हम लोग का यहाँ क्या बचेगा, ये अल्फा प्लस बीटा, ये x है, आइए अल्फा गुना बीटा, तो a² + bx, अब a² + bx, k को हम यहाँ नीचे लिखेंगे, तो यहाँ हम लोग का क्या आ गया x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा, x² तो ऐसे ही यहाँ लिखेंगे, ठीक। अल्फा प्लस बीटा हम लोग का कितना है √2 है, और ये गुना x, और गुणनफल हम लोग का कितना है 1/3 है कि नहीं। अब यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक। यहाँ एलसीएम हम लोग का कितना है, तो यहाँ कितना होगा 3x², और यहाँ 3 √2x, और यहाँ बचा कितना 1 है कि नहीं। तो यहाँ a² + bx + c, ये हम लोग का k हम लोग का क्या है, यहाँ k एक अचर पद है,
तो के बराबर हम लोग का कितना होगा, 3 है कि नहीं। तो अब यहाँ समीकरण हम लोग का क्या होगा, द्विघात बहुपद 3x 3√2x + 1, अतः द्विघात बहुपद हम लोग का क्या है, 3x² - √3√2 गुना x + 1, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब 3 नंबर का क्वेश्चन, ये शून्यक का योगफल कितना दिया है, 0, और शून्यक का गुणनफल √5। तो ये अब हम लोग हल करते हैं। माना कि यहाँ लिखेंगे, माना कि द्विघात बहुपद a² + bx + c के शून्यक क्या है, अल्फ़ा और बीटा हम लोग माने, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, a², चूँकि a² + bx + c के x² माइनस के अल्फ़ा + बीटा गुना प्लस अल्फ़ा गुना बीटा, ठीक। के को अब हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे, ये वाला समीकरण तो हम बार बार लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग को भी लिखना होगा, ठीक, आप लोग को समझाने के लिए इसलिए हम लिख रहे हैं। x², ये हम डायरेक्ट किए, पिछला 2 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिए, थोड़ा हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को हम यहाँ जल्दी बताएं, ठीक। x और यहाँ हम लोग का क्या होगा, अल्फ़ा गुना बीटा। तो यहाँ हम लोग का योगफल कितना है, 0, और गुणनफल कितना है, √5। तो अब यहाँ हम लोग, यहाँ मान लिया हम लोग का कुछ नहीं है, तो बटे के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 1, जैसे अब यहाँ के हम लोग का यहाँ क्या है, के अचर पद है, इसलिए के बराबर कितना है, 1, तथा द्विघात बहुपद हम लोग का क्या होगा, यहाँ x², 0 और x को गुना करेंगे तो क्या, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 और √5, इसी को हम लोग, यही हम लोग सजा के लिखते हैं। तो 0 को तो हम लोग नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ √5, ये हम लोग का द्विघात समीकरण हुआ 3 नंबर का आंसर। अब 4 नंबर का क्वेश्चन, शून्यकों का योगफल कितना, 1 दिया हुआ है और गुणनफल भी 1 दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग हल करते हैं, लिखेंगे, माना कि द्विघात बहुपद a² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, क्योंकि a² + bx + c बराबर k² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर में x प्लस के अल्फ़ा गुना बीटा, ठीक। तो के यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा गुना बीटा। अब के यहाँ नीचे लिखते हैं, a² + bx + c, तो ये के हम लोग का यहाँ नीचे आ जाएगा, मान लें यहाँ का हम के लिखें, तो हम लोग का यहाँ बचा क्या, x² अल्फ़ा प्लस बीटा x अल्फ़ा गुना बीटा। तो यहाँ x तो हम लोग यहाँ जैसे है वैसे ही उतारते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का कितना है, 1 है, तो गुना x, अल्फ़ा गुना बीटा यहाँ भी 1 है, ठीक। तो ये जैसे के तस यहाँ उतार देंगे,
यहाँ के है, मान लिया यहाँ कुछ नहीं है तो बटे के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे 1। ठीक, ये हम लोग का बटा है, बटा के नीचे मान लो 1। के हम लोग का यहाँ अचर पद है। ठीक, इसीलिए के बराबर कितना है 1, तो द्विघात बहुपद हम लोग का यहाँ क्या है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ये वाला एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 और x गुना करेंगे तो हम लोग क्या यहाँ x लिखेंगे आइए प्लस। ठीक है कि नहीं, इसीलिए हम लोग का द्विघात बहुपद हम लोग के क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन सुनिए, का योग कितना है -1/4 और गुणनफल दिया है 1/4। हम लोग हल करते हैं। माना कि द्विघात बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और ये बीटा है। ठीक, चूँकि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर हम लोग क्या लिखते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा गुना बीटा। ठीक, तो यहाँ हम लोग के कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ के, तो क्या बचा अल्फ़ा प्लस बीटा गुना एक्स, यहाँ अल्फ़ा गुना बीटा। अब यहाँ ये बहुत लंबा लिखना पड़ रहा है, तो यहाँ हम लोग का क्या होगा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और ये अल्फ़ा गुना बीटा, ये के को हम यहाँ नीचे लिखे। ठीक, गुना कॉमन यहाँ कॉमन लिए, कॉमन करने के बाद बराबर के बाएं साइड में लाए, तो ये हम बटे के नीचे हम लोग का यहाँ के होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर तो जैसे है वैसे उतार देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है -1/4 ये एक्स, और ये अल्फ़ा गुना बीटा कितना दिया हुआ है गुणनफल 1/4। ठीक, तो ये अब हम लोग यहाँ एलसीएम लेंगे। ठीक, यहाँ हम लोग का 4 हुआ। ठीक, तो यहाँ हम लोग का कितना होगा 4x², यहाँ कितना होगा माइनस माइनस क्या होगा माइनस गुना माइनस प्लस, और यहाँ x और यहाँ 1। ठीक, तो अब ये x² प्लस bx प्लस c बटे के हम लोग का यहाँ क्या है अचर पद है। अचर पद क्या होता है वो तो आप लोग को पिछला वीडियो में बता चुके हैं। जैसे यहाँ के बराबर कितना होता है 4। ठीक, तो द्विघात बहुपद हम लोग का क्या होगा a² प्लस bx प्लस c बराबर 4x प्लस x प्लस 1। इसीलिए हम लोग का आंसर कितना हुआ 4x² प्लस x प्लस 1, ये हम लोग का आंसर हो गया। चार नंबर क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है सुनिए का योगफल 4 और गुणनफल हम लोग का 1 दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग हल करते हैं। माना कि द्विघात बहुपद a² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक, चूँकि a² प्लस bx बराबर हम लोग क्या लिखते हैं k² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस के अल्फ़ा गुना बीटा। ठीक, तो यहाँ हम लोग के कॉमन लेंगे a² अल्फ़ा प्लस बीटा ये अल्फ़ा गुना बीटा। ठीक,
तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के यहाँ हम लोग का बराबर के लेफ्ट साइड में होगा तो बटे के नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा गुना बीटा। तो यहाँ हम लोग का अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, योगफल 4 है, तो यहाँ 4 इंटू एक्स और गुणनफल हम लोग का यहाँ कितना दिया हुआ 1, तो यहाँ हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक, बी एक्स के यहाँ नीचे में तो कुछ नहीं है, इसके बटे के नीचे हम लोग 1 लिखे हैं। के हम लोग का क्या है, अचर पद है, इसलिए के बराबर कितना हुआ 1, अतः ए स्क्वायर प्लस बी एक्स सी बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसलिए द्विघात बहुपद हम लोग का कितना होगा एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1, ये हुआ हम लोग का आंसर। ठीक है, यहाँ जैसे हम यहाँ छोड़ दिए, यहाँ आप लोग को भी लिखना होगा, यहाँ आप लोग को लिखना होगा, नहीं छोड़ना होगा, हम आप लोग को बताने के लिए जल्दी लिखते हैं इसलिए हम छोड़ देते हैं।